जैसे जैसे खुलासे होकर सामने आएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हुए लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं। एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर घमासान मचा है। महाराजा सुहेलदेव के अपमान पर सुभाषपा का पलटवार। अरुण राजभर ने की है मांग, शौकत अली को जेल भेजो। मुगल शासकों को लेकर राजभर की सीधी चुनौती। सीएम योगी की तारीफ के बाद गरमाई है सियासत। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर, मुगल शासकों को लेकर राजभर की सीधी चुनौती। उत्तर प्रदेश से खबर, सीएम योगी की तारीफ के बाद सियासत गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा रही है। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले रोजाना उत्तर प्रदेश से कुछ नया ऐसे निकल कर आ जाता है जो उत्तर प्रदेश की आबो हवा, उत्तर प्रदेश के सियासी तापमान को बढ़ा देता है। अरुण राजभर ने मांग की है कि शौकत अली को जेल भेजो। ये बड़ी जानकारी, मुगल शासकों को लेकर राजभर की सीधी चुनौती सामने आई है। ये बड़ी खबर है। मुगल शासकों को लेकर राजभर की सीधी चुनौती। एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली ने इस देश के खलनायकों को राष्ट्रनायक बताना चाहता है। उस वाहियात को, इस देश के राष्ट्रनायकों के इतिहास के बारे में कुछ पता ही नहीं, और ये चर्चा में आने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस देश के राष्ट्रनायकों का हमेशा से अपमान जैसी बातें करता है। इसको पता अगर इतिहास के बारे में होता तो यह महमूद गजनवी के जो 17 बार आक्रमण हुआ भारत पर, वो किसके लिए किया था? इस देश के मंदिरों को लूटने के लिए, इस देश के किले खंडहर को तोड़ने के लिए, इस देश की सनातन परंपरा को खत्म करने के लिए। और जब इस भारत की राजनीति में जब से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इस देश के राष्ट्रनायकों की पहचान पूरे हिंदुस्तान में कराना शुरू कर दिया, तो ये खलनायकों को, जो खलनायकों को अपना आदर्श मानते हैं, इन लोगों के पेट में दर्द होने लगा। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लंबे समय से 2002 से यह बात कहते आ रहे हैं, 585 राजाओं में 165 राजा राजभर समाज के इस देश की रक्षा किए। हम इस देश की संस्कृति की रक्षा किए, इस देश की राष्ट्र की रक्षा किए, इस देश के विरासत को जिंदा किए। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के शिक्षा क्षेत्र में आज एक बेहद महत्वपूर्ण और पारदर्शी प्रक्रिया संपन्न हुई। ओल्ड सेक्रेटरीट स्थित शिक्षा निदेशालय में दोपहर 12:30 बजे ईडब्ल्यूएस डीजी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के तहत दाखिले के लिए कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ का आयोजन किया गया। शिक्षा मंत्री आशीष सूद के नेतृत्व में आयोजित इस ड्रॉ के जरिए नर्सरी, केजी और पहली कक्षा के बच्चों का चयन किया गया। पूरी प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में अभिभावक मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति में निष्पक्ष तरीके से नामों की लॉटरी निकाली गई। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर जरूरतमंद और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को बिना किसी भेदभाव के बेहतर शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना है। इस पारदर्शी कदम से अभिभावकों में शिक्षा व्यवस्था के प्रति भरोसा और मजबूत हुआ है। अब चयनित बच्चों के दाखिले की आगे की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। बातचीत करने के लिए शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी मौजूद है। सर, आज पहली नर्सरी कक्षा के जो बच्चे हैं उनको लकी ड्रॉ के तहत एडमिशन की जो प्रक्रिया है, जी ईडब्ल्यूएस ड्रॉ हुआ है। उस ड्रॉ के माध्यम से बच्चों को पारदर्शी तरीके से जो एडमिशन मिलने का रास्ता हमने खोला है, और 1,39,000 एप्लीकेशन में लगभग 50,000 विद्यार्थियों को एडमिशन। खेलो इंडिया के तहत भी कुछ लोगों का, खेलो इंडिया में हमने 20 कोचेस को और जो टीम को तैयार करने वाले व्यक्ति हैं, मसाजर्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं, उनको मौका दिया खेलों को आगे बढ़ाने। आखिरी सवाल, कुछ पेरेंट्स यहाँ बाहर बैठे हैं, उनका कहना है सब 50,000 सीट हैं और 1.5 लाख एप्लीकेशन आएंगी, तो ऐसा ही होता है। हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे आशीष सूद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आज लकी ड्रॉ के तहत नर्सरी, केजी और पहली कक्षा के जो ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट हैं उनको जो है एडमिशन दिया जाएगा। लकी ड्रॉ किया गया, जिसके तहत जिनका लकी ड्रॉ में नंबर आया है उन बच्चों को शिक्षा के लिए मौका दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विनीत के साथ मैं स्तुति पाठक, प्राइम न्यूज़ दिल्ली।